Good morning students. Today we start class 11 physics and the next topic name is projectile motion. Students, projectile motions का मतलब है फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई पॉइंट है, यहाँ से आपने कोई स्टोन यानी पत्थर फेंका तो वो यहाँ से लेके इस टाइप्स का पाथ कवर करते हुए जाता है, इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल पाथ। और यहाँ तक जाता है तो जो यहाँ से और जहाँ तक जा रहा है ये तो इसकी रेंज हो गई, और यहाँ से x डिस्टेंस पर और जो बाई हाइट पर एक पॉइंट P लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए, और ये इसका जो मिड पॉइंट है जिस पर इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, वो मिड पॉइंट पर होगी। और इसकी जो वेलोसिटी है वो u है, तो u दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। एक तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट में होती है ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट में uy इक्वल टू u sin थीटा। तो ये इस टाइप से हमने जो इसको qm लिया है हाइट को। तो स्टूडेंट्स हम लोग पहले हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस निकालेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी u cos थीटा और टाइम t। तो t देखिए डिस्टेंस को हमने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, वो हमने x पुट कर लिया है, और स्पीड हमने u cos थीटा मान ली, वो पुट कर ली, और टाइम t। ठीक है, तो इससे हम टाइम निकाल लेंगे, टाइम इक्वल टू t इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा। ठीक है, उस टाइप से आपका t आ गया। वर्टिकल मोशन के लिए करेंगे तो वहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपको प्रूव भी कराई गई है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब वर्टिकल मोशन में जो वेलोसिटी है u sin थीटा है वो आपने पुट कर ली, और t की जगह आपने रख लिया x अपॉन u cos थीटा जो आपने ऊपर निकाला था इक्वेशन 1 से। और a की वैल्यू यह आपको बताया था जब किसी चीज़ को ऊपर बोलते हैं तो एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाता है, यानी वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसकी जगह पुट करते हैं। तो a की जगह जो है हम लोग माइनस की g पुट कर रहे हैं, और t की वैल्यू हम लोग यहाँ से लगा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ रहा है। मैक्सिमम हाइट मैंने बताया जैसा कि आपको मिड पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट होगी। तो वर्टिकल मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंको तो एक कंडीशन ऐसी होगी जब वो ऊपर जाएगी और उसके बाद फिर वो नीचे गिरना स्टार्ट होगी। तो जब वो नीचे गिरना स्टार्ट होगी तभी उसकी ऊपर जो हमने वेलोसिटी दी थी उससे by वो 0 हो जाएगी, तभी तो वो नीचे गिरेगी, अदरवाइज वो ऊपर जाती रहती। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और ये वर्टिकल मोशन हो रहा है तो by स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। अब by की जगह 0, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो इससे मैक्सिमम हाइट के लिए आपका ये फॉर्मूला आ गया। अब इसके साथ साथ आपको टाइम ऑफ फ्लाइट इसकी हेल्प से निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी की हेल्प से। जिस टाइप से ये दोनों फाइंड किए हैं इसी टाइप से टाइम ऑफ फ्लाइट जो निकल के आएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लग रहा है वो, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेंगे मिड पॉइंट तक का, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस टाइप से टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। फिर हम रेंज की बात करेंगे। रेंज का मतलब O से R तक की जो डिस्टेंस है, तो वो O से R तक की डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा के हम निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आप जो है यहाँ पे मैंने आपको हॉरिजेंटल मोशन के लिए जो एक्सरसाइज कराई उसमें t फाइंड कराया। वर्टिकल मोशन में y इक्वल टू ये इक्वेशन आ गई आपकी, मैक्सिमम हाइट आपकी ये आ गई h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और इसी टाइप से आप जो है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेरिवेशन निकालेंगे। उसके बाद रेंज के लिए बहुत ही सिंपल है, वो उनके PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको अपने आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और इसमें एक जो थीटा की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम एंगल, मतलब मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट जाएगी जब कितना एंगल रखा जाए, तो वो 45 निकल के आएगी। वो भी एक केस में स्पेशल निकाला गया है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कंप्लीट इट, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक।